ठीक है, तो ट्रांजिस्टर नया टॉपिक है। ये केवल आपका बोर्ड्स में नहीं है अभी, ये आपका जेईई मेंस में, ठीक है। ठीक है, नाम देखो ट्रांजिस्टर क्यों रखा गया है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या, दो वर्ड से मिलके बना है। ये क्या बना है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ठीक है। मतलब बुक में नहीं लिखा है ये, लेकिन ये कई जगह मैंने देखा कि ट्रांजिस्टर, समझो यहाँ से ऐसे करके रजिस्टर का ट्रांसफ़र, मतलब रजिस्टर तुम्हारा एक इसमें इनपुट साइड होता है, एक आउटपुट साइड होता है। तो रजिस्टर इधर कुछ और बिहेव करता है और आगे कुछ और बिहेव करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो डिटेल में अभी चलते हैं क्या है इसमें, तो जो अपने स्कोप में है ना, ये हम लोग को बीजेटी ट्रांसफ़र बोलते, इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हेडिंग बेसिकली ये जंक्शन ट्रांजिस्टर ही है, जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर कई तरह के होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे वो ट्रायोड पढ़ते थे। तो ट्रायोड में जैसे नहीं तुम लोग का ये बल्ब होता है ना, तो ऐसे प्रॉपर तुम्हारा उसमें बैटरी से बल्ब बनाता था, उसमें 3 प्लेटें होती थी, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब ये ट्रायोड बनाने के लिए पूरा एक टेबल लगता था उस समय। अब जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब हम लोग सेमीकंडक्टर की दुनिया में आ गए हैं, और यहाँ पे ये अब इसमें भी जंक्शन ट्रांजिस्टर में बहुत तरह के आपके ट्रांजिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ठीक है, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर यूज होता है। उसमें एक तुम्हारा बाईपोलर है। तो बाईपोलर में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नाम से देखो बाईपोल लग रहा है, तो 2 पोल, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो तुम्हारा कैरियर तुम्हारे दोनों है, इसमें मतलब होल भी है कैरियर और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए इसको बाईपोलर। तो अपने स्कोप में क्या है ना, बीजेटी है। तो आज के बाद इस क्लास के बाद जब भी हम ट्रांजिस्टर वर्ड यूज करेंगे तो मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, केवल बीजेटी की, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल है, वो तुम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लोगे तो उसमें सब पढ़ोगे बाकी डिटेल के बारे में, ठीक है। तो मतलब फॉर द टाइम बीइंग इफ यू रिफर ट्रांजिस्टर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बीजेटी, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो इसका अगला, स्ट्रक्चर एंड एक्शन, मतलब दिखता कैसा है, क्या होता है इसके अंदर, स्ट्रक्चर एंड एक्शन, स्ट्रक्चर एंड एक्शन, ठीक है। ये 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं पीएनपी, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक सेकंड, हाँ, और दूसरा क्या होता है एनपीएन। नाम से बड़ा क्लियर लग रहा है कि 2 पी क्रिस्टल है, उसके बीच में एक एन को एम्बेड किया गया है, और 2 एन क्रिस्टल है, उनके बीच में पी को किया गया है, ठीक है। सिंबॉलिकली पहले देखो, नॉर्मली तो ऐसे समझो कि पी क्रिस्टल है आपका है, बीच में आपका एन हो गया और आपका ये पी हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया पीएनपी, और एनपीएन में एन हो गया, पी हो गया, एन हो गया। तो जो दोनों मैंने बनाया है इसका एक रीज़न है क्यों ऐसा बनाया है। देखो देखने में क्या लग रहा है आपको, जो पहला पी है ये देखो, तीनों में अगर तुम साइज वाइज देखा जाए तो ये वाला पी सबसे बड़ा है, एक मिनट, ठीक है। तो साइज वाइज देखा जाए तो ये पी आपका मॉडरेट साइज है, ये बहुत ही स्लिम है, थिन है, और ये तुम्हारा काफ़ी बड़ा है, लार्ज है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे सेम सिनेरियो है, यहाँ पे ये मॉडरेट है, ये वेरी थिन है, ये तुम्हारा लार्ज है। तो पीएनपी, तो इन दोनों में जो पहला जो पार्ट है इसको, अब इसको तो क्लासीफाई कैसे किया गया है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, चाहे ये पी हो चाहे एन हो, इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर का मतलब क्या हो गया, ये साइज क्या हो गया, इसका मॉडरेट साइज हो गया। पहले वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, चाहे पी की बात को, चाहे पीएनपी में, चाहे एनपीएन, ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग एमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये साइज में लिख लो, मॉडरेट साइज होता है, एंड हैवली डोप्ड, डोपिंग इसकी हैवी की जाती है, ठीक है। साइज में मॉडरेट होता है और हैवली डोप्ड होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, सप्लाई करता है किसकी,
सप्लाई करता है ये मेजॉरिटी कैरियर्स की, इसको लिखते चलना है सप्लाई, क्योंकि ये 2-3 क्रक्स पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ना वही इसको डिफाइन करते हैं। मेजॉरिटी कैरियर की सप्लाई करता है ये, ठीक है। सप्लाई मेजॉरिटी कैरियर्स, सप्लाई मेजॉरिटी कैरियर्स, पहला हो गया मॉडरेट साइज हैवली डोप्ड सप्लाई मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड जो पार्ट है जो बहुत पतला दुबला दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। ये साइज में बहुत थिन होता है, ठीक है, और इसकी डोपिंग जो होती है लाइटली डोप्ड, तो इट्स वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ठीक है। और थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टर, एक कलेक्ट करता है, कलेक्टर, कलेक्टर होता है ये, हाँ अभी बता रहे हैं डिटेल में, मतलब अभी बस समझो कि इसका काम क्या है कि मेजॉरिटी कैरियर को सप्लाई करता है, कैसे करता है अभी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर तुम्हारा जो होता है ये इसका साइज लिख लो, ये तुम्हारा मॉडरेटली डोप्ड होता है, ठीक है। इसका डोपिंग जैसे ये हैवली हो गया, लाइटली हो गया, ये तुम्हारा मॉडरेटली डोप्ड, और साइज में क्या होता है ये लार्ज होता है, लार्ज एंड मॉडरेटली डोप्ड, ठीक है, कंपेयर टू योर एमिटर। अच्छा, सिंबॉलिकली कैसे बनाते हैं ये भी बना लो, सिंबॉलिकली सबका रीज़न है क्यों ऐसा बना, अभी डिटेल में हो रहा है, बस अभी समझ लो कैसे कैसे हो रहा है। सिंबॉलिकली हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, तो ये 3 टर्मिनल हो गए इसके, ये आपका P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे करके, मतलब करंट आपके ऐसे चलती है, अब कैसे चल रही है देखेंगे हम डिटेल में, ठीक है। ये PNP हो गया और आपका ये तुम्हारा टर्मिनल P हो गया, देखो ये टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल P हो गया, एक टर्मिनल यहाँ पे हो गया और एक टर्मिनल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे N P N, ये सिंबल हो गया इसका, समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। यूसेज में इसके 2 मेन यूसेज हैं, इसका भी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, यही सब डिटेल में है, जो भी बस थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। यूसेज में क्या है, एक तो मेन रीज़न है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम करता है ये। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा, जैसे मान लो तुमने ट्रांजिस्टर बना दिया, इसको भी बना लेना, आगे इसको डिटेल में देखेंगे। एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि कोई भी अगर तुमने वेव यहाँ पे दिया, सिग्नल दिया, छोटा सा सिग्नल है, तो क्या करेगा एम्पलीफायर, इसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। तो एक एम्पलीफायर हो गया। दूसरा काम क्या करता है, ये स्विच का काम करता है। स्विच जैसे हम लोग देखते हैं ऑन ऑफ, ठीक है, तो ऐसे ही स्विच की तरह काम करता है, मतलब इस सिग्नल को क्या करता है, लो हाई लो, ठीक है, एक बार हाई से लो कर सकता है, लो से हाई, तो ये स्विच की तरह से नॉर्मल स्विच काम करता है। और तीसरा जो एक काम इसका और होता है, ऑसिलेटर बोलते हैं इसको। ऑसिलेटर मतलब कोई भी डीसी जो लाइन होती है, जैसे डीसी लाइन तुम्हारी क्या है, डीसी लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, वर्टिकल, अगर टाइम के साथ देखा जाए वी का ग्राफ तो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ये इसको क्या करता है ना, इसको ऑसिलेट करा देता है, समझ में आ गया। तो 3 इसके मेन यूसेज हो गए, एम्पलीफायर, स्विच और ऑसिलेटर। हम लोग इन तीनों को पढ़ना है हम लोग को, क्लियर है, ये तीनों आपके जेईई मेन में क्लियरली लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी वो एक मिनट, तो इसमें देखो ये PNP क्रिस्टल है, तो इसको देखो ये P और N, देखो हमने पढ़ा था, याद है ना, कि अगर P और N क्रिस्टल था हमारा, P और N, अगर P को हम लोग पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किए थे तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, फॉरवर्ड बायस, और इसी का जो उल्टा था हमारा, अगर ये P है, हाँ ये याद है, तो ये हमारा क्या होता था, रिवर्स बायस, ठीक है, हाँ। तो ये जो पहला P और N है, इसको हम लोग किस में रखते हैं, फॉरवर्ड बायस में, इसको हम लोग रखते हैं हमेशा फॉरवर्ड बायस में। क्यों फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि P हमारा जो पहला क्रिस्टल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमीटर,
ठीक है। तो ये क्या करता है, सप्लाई करता है किसकी, मेजॉरिटी कैरियर्स की। टेक्नोलॉजी में बार बार यूज़ कर रहा हूँ, मेजॉरिटी कैरियर्स की, मेजॉरिटी कैरियर की सप्लाई कर रहा है, इसीलिए इस सर्किट को किस में रखना पड़ेगा हमको, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस। अगर मान लो कल को ये तुम्हारा ऐसे बन गया, मान लो ये NPN, ये NPN, देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ PNP पढ़ेंगे, बाद में जो भी सर्किट आपके बुक में बताया गया मैं NPN को बताया, क्योंकि रियल लाइफ में NPN सर्किट ज़्यादा यूज होता है। तुम लोग को रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि NPN में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होता है, होल्स होता है। तो रियल लाइफ में हम लोग ज़्यादातर सर्किट में NPN यूज़ करते हैं। अगर ये NPN हो गया तो इसको किस में रखेंगे हम लोग, ये सप्लाई करेगा किसकी, होल नहीं, सप्लाई किसकी करेगी, मेजॉरिटी कैरियर की। तो यानी कि इसको किस में रखना पड़ेगा हमको, इसको हमें रखना पड़ेगा फिर से उसी किस में, फॉरवर्ड बायस में। तो इसका फॉरवर्ड बायस ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया। और दूसरे सर्किट को हम लोग रखते हैं हमेशा रिवर्स बायस में। तो यहां पे देखो ये रिवर्स बायस, तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपकी हो गई रिवर्स बायसिंग, ये आपकी हो गई फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपकी हो गई रिवर्स। यहाँ तक समझ में आया है, बना लो। देखो इसमें थोड़ा सर्किट बताओ कैसे चलेगा। देखो ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में, ये सर्किट आपका रिवर्स बायस में है। मतलब ये सर्किट तुम्हारा यहाँ से सप्लाई करेगा किसका, यहाँ से, मतलब ये आपके होल्स ट्रेवल करेंगे, ठीक है, ये होल्स आपके ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अच्छा, जंक्शन पॉइंट है उसे देखा जाए तो ये फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ पे ये जो डिप्लीशन लेयर ऑलमोस्ट या तो जीरो होगी या तो बहुत ही पतली होगी। क्लियर है, ये डिपेंड करेगा आपने फॉरवर्ड बायसिंग कितने वोल्टेज की लगाई है। 0.6 या 0.7 था ना, याद है, उससे ज़्यादा होगा तो ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, इधर रिवर्स बायसिंग है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पे जंक्शन बना था, जब नॉर्मल क्रिस्टल बना था हमारा, जब क्रिस्टल मेरा फॉर्म हुआ था जिस समय, उस समय अगर ये P टाइप था, ये N टाइप था, तो प्लस माइनस किधर आया था, याद है? नहीं, जब क्रिस्टल फॉर्म हुआ था P के साइड में आपका माइनस आया था और इधर आपका प्लस आया था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी N से P में लगी थी, याद है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, रिवर्स बायस में है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनली सेटअप हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। ये आपका जंक्शन है पूरा। अब देखिए ध्यान से, अब यहीं पे कहानी सुनिएगा ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब होल यहाँ से चलना शुरू किया तो ये तो फॉरवर्ड बायस में ये इसको क्रॉस कर जाता है। अब ये क्रॉस किया तो ये बीच में N क्रिस्टल है, तो N क्रिस्टल में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी में। तो ये बहुत ही थिन है और बहुत ही तुम्हारा ये लाइटली डोप्ड है, मतलब ऐसा समझो कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसको अवेलेबल हैं। तो ये जब करंट यहाँ से ऐसे चली तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ होल कुछ इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। वो तुम्हारा बेस करंट को फॉर्म करते हैं, इसको, ये बेस है तुम्हारा, बेस करंट को फॉर्म करते हैं। लेकिन ज़्यादातर होल कहाँ जाएंगे, देखो ये बहुत पतला है और ये तुम्हारे जब आ रहे हैं ना, तो अगर इस रीजन में जहाँ पहुँचे होल, क्या होगा, ये इस होल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है ये। तो ऐसा समझो कि अगर 100 होल यहाँ से गए तो 4 या 5 तुम्हारे इधर हो गए, बाकी 95 क्या हुए, इस रिवर्स बायसिंग के चलते तुम्हारे ये क्रॉस कर जाते हैं। समझ में आया? तो ये होल क्रॉस करके इस करंट को हम लोग बोलते हैं कलेक्टर करंट। तो यहाँ से जो करंट गई इसको क्या बोला गया, इमिटर करंट, I कैपिटल E। ये हो गया इमिटर करंट, ये हो गया कलेक्टर करंट, और थोड़ा सा तुम्हारा क्या मिलेगा, बहुत ही बेस करंट। इसका मतलब रिलेशन यहाँ से आ गया, I = IB + IC। समझ में आया? सेम यहाँ पे यही चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ क्या होगा आपका, ये आपका उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये आपका IC हो गया, ये आपका IB हो गया, यहाँ पे आपका I। यहाँ पे क्या होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है, अगर इधर प्लस रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा।
सेम यहाँ कुछ होल से ये कंबाइन कर जाएंगे और बाकी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस साइड आ जाएंगे। तो इस तरह तुम्हारा ये इसके अंदर करंट फ्लो होती है इस रिलेशन के साथ। समझ में आ गया ठीक से? जब भी ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये रिवर्स बायस में होता है, ये इसे ध्यान सुनो, ये फॉरवर्ड बायस में है तभी करंट यहाँ से जाना शुरू की है। अगर फॉरवर्ड बायस 0 कर दूं तो फॉरवर्ड बायस 0 कर दूं तो यहाँ कितना भी दम लगाओगे कुछ नहीं होगा। यानी कि ड्राइविंग कौन है, ये तुम्हारा ड्राइवर है यहाँ पे। हाँ, मेजॉरिटी कैरियर ही ड्राइव कर रहा है, ये यहाँ से भेज रहा है तभी हो रहा है। अच्छा, ये भी याद होगा कि फॉरवर्ड बायस में बहुत ही कम वोल्टेज में काम करना शुरू कर देता था, 0.6 वोल्टेज में काम करना शुरू कर देता है। तो इस स्टेट को जब ये हमारा फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्टेट। ये टर्मिनोलॉजी है बेसिकली, एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर मेरा वर्क कर रहा है, इट्स वर्किंग, इट्स ऑन। क्या मतलब हुआ कि फॉरवर्ड बायस तुम्हारा ये लगा हुआ है, तुमने फॉरवर्ड लगा दिया, अगर ये रिवर्स भी नहीं लगाया ना तब भी काम नहीं करेगा ये, क्योंकि ये इधर जब तक फ्लो नहीं करेगा तब तक तुम्हारा ये काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो फिर वही ना, अगर ये फॉरवर्ड लगा तो फिर ये अपोज करने लगेगा ये, तो फिर ये पता नहीं किस तरह फिर क्या काम करेगा पता नहीं, ठीक है। मतलब जो हमारा डिज़ायर्ड चीज़ है, एक प्रॉपर करंट इस तरह फ्लो कर रही है, इधर भी पुश कर दी, इधर भी पुश कर दी है, तो पता नहीं कुछ फ्लो भी करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है डेड स्टेट हो जाए वो। ये तुम्हारा कौन सा स्टेट कहलाएगा, एक्टिव स्टेट, ठीक है। जब तुम्हारा, तो एक्टिव स्टेट का मतलब क्या हुआ, हमेशा वर्ड क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, एमीटर एंड बेस। एमीटर और बेस तुम्हारा क्या है, फॉरवर्ड बायस में, और बेस और तुम्हारा बेस एंड तुम्हारा कलेक्टर तुम्हारा रिवर्स बायस में है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, इस सर्किट में कॉमन है, क्या चीज़ है, एक चीज़ कॉमन है, एमीटर बेस, बेस कलेक्टर, क्या है कॉमन, बेस, ठीक है। तो बेस, कॉमन बेस का पूरा, अब देखो, अब यहाँ से 3 तरह से और निकलता है। किसी भी ट्रांजिस्टर का कन्फिगरेशन 3 तरीके से कर सकते हो। एक होता है कॉमन बेस, कॉमन बेस, ठीक है, हाँ कॉमन बेस, बस ये कॉमन बेस है। तो इसके बारे में बस तुम लोग को बेसिक चीज़ बताई गई है, इसका यूसेज नहीं बताया गया है। इसका यूसेज भी है, ये अभी इस साल नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसका एक्चुअल कैसे एम्पलीफायर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्विच यूज़ करते हैं, तुम्हारे कोर्स में क्या है अभी जो आपके बुक में है, कॉमन एमीटर, और तीसरा क्या होता है, कॉमन कलेक्टर। तो इसको समझो, ये सी बी बोल दो, इसको सी बोल दो, और इसको सी सी बोल दो, ठीक है। ये 3 तरह से सर्किट डिज़ाइन की जाती है। तो बेसिक तुमने समझ में आ गया कैसे हो रहा है। अब हम लोग डिटेल किस में पढ़ेंगे, जब एम्पलीफायर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एमीटर को कॉमन करेंगे, ठीक है, कॉमन एमीटर। तो यहाँ तक पहले लिख लो आप लोग। देखो, जो पहले 2 सर्किट थी उसमें जो करंट हमारी पीएनपी में जा रही थी, पीएनपी देखो पहले, ये फॉरवर्ड बायस में था और ये तुम्हारा रिवर्स बायस में, ठीक है। तो इसमें ड्राइव मेन तुम्हारा मेजॉरिटी करंट इधर से फ्लो कर रहा था, तो ये तुम्हारा आई था, तो यहाँ से करंट जा रहा था। तो इसीलिए जब इसको सर्किट हम लोग बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, तो देखो ये आपका हो गया बेस, ठीक है, ये आपका हो गया इस तरह, तो ये आपका एमीटर, मतलब ये आपका इसके से पी हो गया, एन हो गया, पी हो गया, एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, पी क्रिस्टल से एन क्रिस्टल की तरफ है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरे केस में क्या था हमारा, हाँ वो बेस होना चाहिए, तो वो पीएनपी हो। देखो ये तो बेस हो गया, देखो इसमें देखो, इसमें समझ में आ जाएगा। देखो ये एनपीएन है, इसमें बेस क्या है, पी है बीच में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ये बेसिकली करंट का डायरेक्शन बताता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या था, इसमें मेजॉरिटी करंट इधर से जा रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी क्या थे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन थे, ये ऐसे करके सर्किट थी, ये तो बनाया अभी तुम लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। तो ये तुम्हारा ऐसे करके, हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया एन पी एन। तो यहाँ पे ये सर्किट फॉरवर्ड बायस है,
इसलिए करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, P से N तक। यहाँ पे भी फॉरवर्ड बायस है तो P से लेके N की तरफ। यहाँ एमीटर से बेस की तरफ जा रही है, यहाँ से बेस की तरफ एमीटर जा रही है। और दोनों के साथ फॉर्मूला हमारा वही लगा था, I E = IB + IC, यहाँ पे लगा था जब कॉमन तुम्हारा बेस था। तो अगर मैंने सर्किट ऐसे बनाई है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका NPN सर्किट हो गया। क्लियर है? ये आप ऐसे बना दीजिए उसको, ठीक है? हैं? अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉमन एमीटर की बात हो रही है। ठीक है, मैंने बोला 3 तरीके से तुम डिज़ाइन कर सकते हो। तो कॉमन बेस होगा। अब कॉमन एमीटर मतलब तुम्हारा ये जो सर्किट होगी इधर भी रहेगी और इधर भी रहेगी, कॉमन एमीटर। क्लियर है? ये तुम्हारा इधर का साइड है तो ये किस बायस में रहेगा, ये देखो ये NPN, ये आपका हो गया N, ये आपका P, आपका N, एमीटर बेस कलेक्टर। क्लियर है? NPN हुआ ना, करंट ऐसे तो कुछ आ रही है ना। ठीक है, तो ये जो साइड हुआ तुम्हारा, इसको हम रखेंगे किसमें, फॉरवर्ड बायस में। ये तुम्हारा P हो गया, तुम्हारा N हो गया ये, तो इसको हम किस में रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में देखो कैसे बन रहा है ये। फॉरवर्ड बायस में क्या करो, एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है और एक तुम्हारा बैटरी लगा दिया गया है। ठीक है, इसको R2 बोला गया है, बैटरी ये वेरिएबल लगाया गया है। ठीक है, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं इस साइड का। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, इधर की सर्किट हमारी रिवर्स बायस में। ये भी वेरिएबल, तो इसको हम बोलते हैं VCC, इसको बोलते हैं हम लोग VBB। हाँ, ठीक है, यहाँ पे करंट है आपका, मेज़र करने के लिए बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी आप करंट एक मेज़र करने बना लो। IB हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे IC हो गया। कहाँ पे, हाँ ये तुम्हारा करंट मेज़र कर रहा है ये। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको ऐसे बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन देख लो। यहाँ पे तुम्हारा कॉमन तुम्हारा क्या है, एमिटर कॉमन है, तो एक एंड पे तुम्हारा समझो बेस है और दूसरे एंड पे आपका कलेक्टर है। तो इसको जो ड्राइव कर रहा है, जो बैटरी ड्राइव कर रही है, उसको हम VBB लिखते हैं, BB। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे लिखते हैं VCC। ठीक है, जब ये तुम अप्लाई करते हो बैटरी, जब सोर्स अप्लाई करते हो तो देखो कुछ पोटेंशियल आपका यहाँ पे लगेगा, कुछ पोटेंशियल तुम्हारा इसके बीच में लगता है। यही तो तुम्हारा फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं ना, 0.6, 0.7, 0.8 जो भी लगाओ तुम। तो इस पोर्शन को जो आपका वोल्टेज होता है यहाँ पे, तो उसको आपको बुक में ऐसे लिख दिया है, मतलब इसको यही चाहो लिख लो। ये बेसिकली क्या वोल्टेज होगा, VBE। बेस और एमीटर के बीच के वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे VBE। क्लियर है? यानी कि ये जो वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज, ये 2 पार्ट पे अप्लाई हुआ है। एक तो यहाँ पे अप्लाई हुआ है और एक तुम्हारा इस पार्ट पे अप्लाई हुआ है। दूसरा ऐसे, ये जो VCC वोल्टेज है, ये कुछ पार्ट तुम्हारा यहाँ पे, इसको R2 R1 बोला गया। ठीक, R1 या RL दोनों बोलते हैं, वो यहाँ कुछ अप्लाई हुआ है और बाकी जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तुम्हारा इसके बीच में अप्लाई हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VCE। देखो नेमिंग ध्यान से देखो, ये VCC बोला गया, ये VCE बोला गया है क्योंकि ये कलेक्टर और एमीटर के बीच का है। ये VBB बोला गया, इसको क्या बोला गया, VBE, बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज है। कन्वेंशन बता रहा हूँ कि इधर के जो बैटरी सोर्स है, तो एमीटर तो कॉमन हो गया तो इसको नहीं यूज़ किया गया। बेस साइड में जो लगा है उसको BB, ये कॉमन हो गया। जो कलेक्टर साइड में लगा है उसको CC।
ये आपस में पोटेंशियल लगा, इसको VBE बोला गया है, बिटवीन बेस एंड एमिटर, और इसको क्या बोला गया है, कलेक्टर एंड एमिटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सर्किट समझ में आ गया ना ये अच्छे से है। अब देखो दो ग्राफ है इसमें, पहला लिख लो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। दो तरह के ग्राफ होते हैं इसमें, एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, देखो ये इस सर्किट को हम लोग इनपुट साइड बोलते हैं, इस साइड को हम लोग इनपुट साइड बोलते हैं, मतलब ये पूरा जो साइड है ये आपका इनपुट साइड है, और ये पूरा साइड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। हाँ, ड्राइवर्स में यही है तुम्हारा, फॉरवर्ड बायस में है ना, यही तुम्हारा इसको ड्राइव करता है। अच्छा, ये बेस साइड से देखो ड्राइव किया जा रहा है, ध्यान से देखो, बेस साइड से ड्राइव किया जा रहा है। बेस बहुत थिनली ड्राइव, मतलब बहुत थिनली, मतलब लाइटली डोप्ड होता है, तो ये जो करंट होती है इसीलिए ये तुम्हारे माइक्रो एम्पियर में होती है। तो यहाँ पे ड्राइवर क्या है आपका, बहुत ही कम करंट है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका लगभग ये मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इनपुट करंट से क्या मतलब हुआ कि देखो ये आपका ड्राइव कर रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्मल जैसे PN जंक्शन वैसे ही काम कर रहा है फॉरवर्ड बायस में, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसको चलाने के लिए अब देखो ये जो करंट जा रही है ये तुम्हारा जब एमिटर साइड फ्लो कर रही है, तो इसका भी वोल्टेज हम लोग, मतलब इस वोल्टेज को हम लोग पहले फिक्स रखते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग इसको फिक्स रख के इसको प्लॉट करते हैं, सारे वेरिएबल नहीं रखते हैं। तो तुमने क्या कर दिया, कोई एक पर्टिकुलर VCC पे सर्किट को फिक्स कर दिया, ठीक है, इसको तुमने फिक्स कर दिया। अब तुम चेक कर लो कि मेरा इस साइड में क्या होता है, मैं धीरे धीरे वोल्टेज को वैरी कर रहा हूँ, तो मेरा करंट कैसे वैरी कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये साइड अभी क्या है आपका, ये साइड आपका फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका ग्राफ उसी तरह दिखेगा जैसे हम लोग PN जंक्शन में तुम्हारा ग्राफ देखते हैं। तो कैसा था ग्राफ हो, याद है, वो तुम्हारा याद है, तो लगभग ये 0.6 से आपका ये शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ, थ्रेशोल्ड, बेसिकली थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलो उसको। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तुम्हारा ये चीज़ ऑन हो जाती है, और यहाँ पे ये चीज़ आपका IB हो गया, जिसको माइक्रो एम्पियर में लिखते हैं। ठीक है, IB हो गया माइक्रो एम्पियर में, और ये आपका हो गया तुम्हारा, ये VBE हो गया तुम्हारा, ये VBE हो गया, ये वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये आपका वोल्ट हो गया, आपका मिली एम्पियर में हो गया, और ये किसी पर्टिकुलर CE वोल्टेज पे रखे हो, किसी पर्टिकुलर CE वोल्टेज पे आपने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, जैसे बुक में आपके 10 वोल्ट दिखा है, तो 10 वोल्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, 10 वोल्ट पे तुमने इसको फिक्स कर दिया और तुमने ये शुरू किया, तो ये आपका ऐसे सर्किट बन रही है। तो इसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि कीपिंग VCC या आउटपुट साइड वोल्टेज कांस्टेंट, एंड वी आर वेरीफाइंग कि जो करंट होती है वो उसके वोल्टेज पे कैसे डिपेंडेंसी दिखा रही है। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोला गया है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब क्या करेंगे हम लोग, इधर का वोल्टेज फिक्स करेंगे। ठीक है, इधर का चीज़ फिक्स कर दोगे तो जिससे तुम्हारा हमारा IB करंट फिक्स हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या करते हो हम लोग, यहाँ पे जब ये चीज़ जब बदलते हैं तो उससे हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि IC मेरा कैसे वेरी कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ है, तो इसको प्लॉट करोगे तुम, VCE वोल्टेज इधर रख दो, VCE वोल्ट में है, और इधर आप क्या रखोगे, IC जो कि मिली एम्पियर में है। ठीक है, IC आपका मिली एम्पियर में हो गया। इसको प्लॉट कर रहे हो तो देखो ऐसे बनता है ये किसी एक पर्टिकुलर, जब तुमने इस वोल्टेज पे फिक्स किया तो कोई एक पर्टिकुलर करंट IB जा रही है ना, उसके लिए तुमने पहला प्लॉट किया, जैसे आपका ये कोई भी करंट ले लो, जैसे 10 माइक्रो एम्पियर लिया है। फिर आपने क्या किया, तो ये आपका प्लॉट हुआ किसके बीच में, VCE और IC में। समझ में आ रहा है कि नहीं है, जैसे तुमने इसको फिक्स कर दिया है, इसके वोल्टेज को तुम 0 से बढ़ाना शुरू किए, 0 से बढ़ाना शुरू किए, तुमको क्या दिख रहा है, धीरे धीरे जब ये 0 वोल्ट पे है तो IC आपका 0 है,
जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को VCE को बढ़ाते जा रहे हो, आपका क्या हो रहा है, IC की वैल्यू आपको बढ़ती जा रही है, और कुछ समय के बाद क्या हुआ, IC की वैल्यू एकदम कांस्टेंट हो गई। बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारा सोर्स होता है ना, ये मतलब एक समय के बाद क्या होता है कि जितना भी तुम्हारा मैक्सिमम करंट होती है वही फ्लो हो रही है, मतलब उसके बाद ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं हो, क्योंकि जितना तुम यहाँ पे जितना तुम ड्राइव कर रहे हो वो सब एब्जॉर्ब होने लगता है एक तरह समझो। उसके बाद तुम वोल्टेज कितना ही बढ़ाते जाओ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर तुमने क्या किया कि थोड़ा सा इस करंट को और बढ़ा दिया। इस करंट को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, सप्लाई तुमने बढ़ा दिया है। तो जब सप्लाई बढ़ा दिया तो ये ग्राफ तुम्हारा कुछ दूर तक ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। लेकिन इसमें ब्रेकडाउन अगर ज़्यादा बढ़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये आपका जैसे 30 माइक्रो एम्पियर हो गया, तो ऐसे ही इसको तुम प्लॉट कर सकते हो कई सारे। तो इसको हम लोग आउटपुट, ये क्या चीज़ है 30 40, ये क्या लिखा है, ये कौन से करंट है, कौन सी करंट है ये, IC। अच्छा, प्लॉट किस में कर रहे हो, IC में तो कर ही रहे हैं। ये हो गए ना, ये 4 ग्राफ क्यों बन गए। सबसे पहले क्या किया तुमने, फिक्स किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आपको कितने दिख रही है, 10 माइक्रो एम्पियर, ये फिक्स हो गया। इसको अब मैं टच नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस बैटरी को, वेरिएबल है, 0 वोल्ट से बढ़ाना शुरू किया। 0 पे IC मेज़र हुआ, फिर कुछ वोल्टेज पे IC मेज़र हुआ, फिर कुछ देर के बाद IC मेज़र हुआ। अब क्या हुआ, मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, IC मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये आया पहला ग्राफ। तो 10 माइक्रो एम्पियर क्या है, 10 माइक्रो एम्पियर क्या है, ये कौन सा है, इनपुट साइड में जो तुम्हारा करंट है वो फिक्स है। अब तुमने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या करना शुरू किया, अब इसका वोल्टेज चेंज किया, IB की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब ये मान लो कितना दिखा रहा है तुमको, 20 माइक्रो एम्पियर दिखा रहा है, क्लियर। ये अभी 0 पे है। फिर तुमने क्या किया, इसको 0 पे प्लॉट किया, फिर से यहाँ दिखा, फिर तुमने 1 पे किया, फिर दिखा, फिर 2 पे किया, फिर ये अब ये यहाँ तक पहुँच गया है। फिर कुछ देर के बाद फिर ये कांस्टेंट हो गया, समझ में आया। फिर तुमने इसको क्या किया, 30 पे किया, फिर से इसको 0 पे शुरू किया कहानी। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ से जाके सैचुरेशन आ रहा है तुम्हारा, ये चीज़ समझ में आ गया। ये 4 क्या है कैसे, तो ये 10, ये सब क्या चीज़ है बेसिकली, ये किसकी वैल्यू है, IB की वैल्यू है। अलग अलग केस में IB की वैल्यू है। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इसी ग्राफ पे पूरी कहानी, पूरे क्वेश्चन बनते हैं। ये ध्यान से समझो पहले क्या चीज़ है ये। कुछ हमको तो ये आपको एग्ज़ाम में, जैसे बोर्ड में तो है ही नहीं तो बेसिकली क्या होता है, इनपुट क्या हो गया, आउटपुट का क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ इसमें चीज़ें हम लोग को पैरामीटर समझनी है। जैसे सबसे पहला क्या है, लिख लो इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस जिसको हम लोग RI बोलते हैं। RI को हमने पढ़ा था, याद होगा, जब हम PN जंक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि वहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। हर पॉइंट पे अगर डेल्टा VB बाई डेल्टा IB अगर तुम करोगे तो हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसी को हम लोग RI बोलते हैं। RI क्या हो गया, डेल्टा VBE डिवाइड बाई डेल्टा IB। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक चीज़ लिखी, क्या लिखा गया है, एक पर्टिकुलर आपका ये पर्टिकुलर VCE वोल्टेज की बात हो रही है। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। आपने क्या किया, VCE फिक्स कर दिया किसी 10 वोल्ट पे, उसके बाद आपने डेल्टा VB डिवाइड बाई डेल्टा IB, ये जो रेशियो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये जो क्रिस्टल है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ये वैरी कर रहा है। अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग तरह बिहेव करेगा, अलग अलग VCE पे अलग अलग तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया ये। अच्छा, अब ये RI हो गया। दूसरा लिख लो, सेकेंड लिख लो, आउटपुट रेजिस्टेंस। हाँ, आउटपुट रेजिस्टेंस, इसको ब्रैकेट में लिख लो RO। RO क्या होगा, RO तो जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऐसे यहाँ भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, ये डेल्टा VCE डिवाइड बाई तुम्हारा डेल्टा IC, कीपिंग योर IB कांस्टेंट, कीपिंग योर IB कांस्टेंट। इस साइड का IB फिक्स कर दिया, इधर जो ग्राफ से तुम निकाल रहे हो, तो यहाँ भी आपका ये, इसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो अगर इस ग्राफ में मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला पार्ट इसका जो स्लोप होगा क्या बताएगा? इसका देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है, ये क्या है आपका? डेल्टा VCE है, हाँ। और ये वाला पार्ट क्या है आपका? डेल्टा IB है, IB डेल्टा IC है, सॉरी, हाँ डेल्टा IC है। तो इसका स्लोप बेसिकली आपका सीधा रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसका क्या होगा? इसके स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा, समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से इसका जो सिमिलरली यहाँ भी है वही बेसिकली, इसका स्लोप डायरेक्टली नहीं बताएगा, इसका स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा वो यहाँ पे इनपुट बताएगा, और यहाँ पे स्लोप का जो तुम्हारा रेसिप्रोकल होगा वो तुम्हारा आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है ये दो चीज़? ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा से। ठीक है, ठीक है। इसको एक लाइन में लिख लो, डेफिनेशन क्या है इसकी? रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट ठीक है। रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट ए कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, एट ए कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ब्रैकेट में VCE, हाँ, व्हेन द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव स्टेट, व्हेन द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट, हाँ, कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE व्हेन द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट। देखो क्या बोला, ध्यान से सुनो इसमें कि रेशियो किसका बोल रहा है? चेंज इन कलेक्टर करंट, हाँ, चेंज इन कलेक्टर करंट मतलब डेल्टा IC टू चेंज इन बेस करंट, कब? जब VCE, इसी को हम बीटा, ये डेफिनेशन वर्ड वाइज समझ में आ गया? वर्ड में ही लिखा है, हाँ, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द बेस करंट व्हेन VCE इज कांस्टेंट, उस समय बीटा। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है। अब इसको निकालने के लिए आपको इस ग्राफ पे जाना पड़ेगा, ये वाले ग्राफ, इसको ध्यान से देखो सब लोग। जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे खींच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन प्लॉट किया, इसको देख लो ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट है, क्योंकि यही रोल सबसे इम्पोर्टेंट ये देता है। अगर एक मैंने लाइन खींच दिया तो क्या मतलब हुआ? ये लाइन तुम्हारा मतलब VCE के एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे फिक्स हो गया, ये लाइन पैरेलल है ना इसके, यानी कि एक पर्टिकुलर VCE पे मैंने फिक्स कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, देखो इस पॉइंट पे आपका बेस करंट कितना है? 10 माइक्रो एम्पियर। इस पॉइंट पे आपका बेस करंट कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर। मतलब इस लाइन पे आपका बेस करंट में चेंज कितना मुझे दिख रहा है? 10 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, इस पॉइंट पे इसके करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट कितना है? जो भी यहाँ पे है, जैसे बुक से आपको लगभग एक आइडिया ले लेते हैं, जैसे मान लो लगभग 2 है, मान लो 2 वोल्ट और 2 मिली एम्पियर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कलेक्टर करंट है यहाँ मान लेते हैं 4 मिली एम्पियर। ये चीज़ समझ में आई? ये क्या लाइन बता रहा है कि मैंने क्या किया? VCE को फिक्स कर दिया। ये जब पहले ग्राफ को कट किया तो ये क्या बता रहा है कि मेरी बेस करंट क्या है। दूसरे पे कट किया तो क्या बता रहा है? बेस करंट क्या है। पहले पे जब कट किया उससे करस्पॉन्डिंग मेरी क्या है? कलेक्टर करंट क्या है। सेकंड पॉइंट पे मेरी कलेक्टर करंट क्या है। तो बेस करंट में कितना चेंज हुआ? 10 माइक्रो एम्पियर से 20 माइक्रो एम्पियर। तो कलेक्टर करंट में कितना चेंज हुआ? 2 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर। तो मैं तुमसे पूछूंगा बीटा की वैल्यू क्या है इस केस में, तो क्या लिखोगे? सर यहाँ पे आप लिखोगे 20 माइक्रो एम्पियर से 10 माइक्रो एम्पियर, और ऊपर क्या लिखोगे? 4 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर। ठीक है। और VCE मान लेते हैं, कोई वोल्टेज ले लो, मान लो 5 वोल्ट पे मैंने कांस्टेंट कर दिया है, तो किसी एक 5 वोल्ट पे मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो ये बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? लगभग ये 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 10, तो लगभग
200 तुम्हारा क्या है यहाँ पे, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। मतलब क्या हुआ, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको एम्पलीफायर में यूज करते हैं। क्या है कि अगर इस साइड तुमने माइक्रो एम्पियर में भी करंट चेंज किया, भाई इधर तुमने 10 माइक्रो से 20 किया, बहुत ही छोटा सा चेंज किया, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 मिली एम्पियर से 4, मतलब करंट में जो चेंज हो रहा है, अगर इधर 1 यूनिट का चेंज करते हो तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे 200 यूनिट का चेंज दिख रहा है। मतलब तुम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब किए तो यहाँ का डिस्टर्बेंस 200 टाइम्स नोटिस होगा आपको। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अच्छा, इसको हम लोग बीटा एसी बोलते हैं। ठीक है, बीटा एसी मतलब कि जहाँ पे ये वेरिएबल पार्ट है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पे आगे जाओगे, जैसे बीटा डीसी बोलते हैं उसको। बीटा डीसी का मतलब क्या है कि आईसी बाई सीधा वैल्यू, आईसी अपॉन आईबी, डेल्टा नहीं। बीटा डीसी मतलब क्या है, आईसी पर, मतलब किसी भी पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे क्या है आपका, ये 10 माइक्रो एम्पियर है, इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, 2 है, तो सीधा 10/2, चेंज नहीं, 10/2, तो वो भी तुम्हारा लगभग कितना आएगा, जो भी वैल्यू है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डीसी। लगभग उसी के आएगा, ठीक है, लेकिन इसका टर्मिनोलॉजी अलग है। तो इसको बोलते हैं डीसी बीटा, या हाँ उसको बोलते हैं बीटा एसी, इसको बोलते हैं बीटा डीसी। ठीक है, चलिए एनर्जी आप